महासमुंद में एक महिला कथावाचक को प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। यामिनी साहू भागवत कथावाचक हैं और बीते 10 सालों से कथावाचन कर रही हैं। उन्हें कुछ लोगों ये कहकर धमका रहे थे कि वो छोटी जाति से हैं और इसलिए उन्हें व्यास मंच पर बैठकर कथा कहने का हक नहीं है। महासमुंद जिले के सिरगड़ी में 20 से 27 मार्च तक भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में यामिनी साहू भी कथा वाचन कर रही हैं। लेकिन यामिनी को कुछ लोगों ने धमकाते हुए कहा कि वो छोटी जाति से हैं और एक महिला भी इस भागवत वाचन नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें जाकर मुजरा करना चाहिए। 15 तारीख को लगभग 9:30 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन कॉल आने शुरू हुए और फ़ोन में उन्होंने अपना नाम भी बताया। किसी ने अर्पित पांडे बताया, किसी ने रुपेश दुबे बताया और किसी ने रामेश्वर पंडित बताया। ऐसे अलग अलग लोगों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमने आपका एक कार्ड देखा है श्रीमद् भागवत महापुराण का, और ये तुम क्या कर रही हो, तुमको अधिकार नहीं है, तुमको किसने अधिकार दिया व्यास गद्दी पर बैठने का, तुम स्त्री होने के नाते भी उस गद्दी पर नहीं बैठ सकती। और उन्होंने धमकी दी कि हम अगर तुम कथा करोगी तो मंच में आएंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें मंच से उतारेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। इस मामले पर महासमुंद ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष ने कहा कि यामिनी को धमकाने वाले शख्स के खिलाफ रिपोर्ट करानी चाहिए। जहां तक उनके कथा वाचन का सवाल है तो उससे ब्राह्मण समाज को कोई ऐतराज नहीं है। समाज का यहाँ कोई पदाधिकारी बोल रहा है क्या महासमुंद का कि बाग बाहरा का? नहीं बोले, और न समाज उसका विरोध नहीं कर रहा है कोई। इसमें यदि कोई कर रहा है तो उसको व्यक्तिगत उसका मोबाइल नंबर आ रहा है, व्यक्तिगत उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अपने पुलिस में जाए, पुलिस में रिपोर्ट करे, एसपी को करे, आवेदन शासन से करे। इसमें समाज का कोई लेना देना नहीं। यामिनी ने महासमुंद एसपी से फोन पर धमकी दिए जाने की शिकायत की है, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई। यामिनी साहू जी ने शिकायत की है ऐसी, उसमें हम शिकायत में उनका कथन लिया है, उस ऑडियो का भी हम परीक्षण करवा रहे हैं। और यामिनी साहू जी आई थी, उनसे हमने बात की और जहाँ भी वो अपनी भागवत वगैरह कर रही है वहाँ हम बाकायदा पुलिस की ड्यूटी लगा रहे हैं और ऐसा कोई विवाद की बात नहीं है, वो भी संतुष्ट हैं कार्रवाई से। यामिनी की सुरक्षा के लिए कथा स्थल पर पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी को तथाकथित छोटी जाति का होने से या फिर सिर्फ महिला होने की वजह से भागवत वाचन करने से रोका जा सकता है? भागवत एक सहजता का ग्रंथ है, चूंकि भागवत एक सर्वमान्य ग्रंथ है और इसको 5वां वेद भी कहा गया है। तो व्यासपीठ पर कोई भी विद्यमान होने वाला व्यक्ति भागवत का यदि सुवज्ञ ज्ञाता है, भागवत को यदि हृदयांगम कर चुका है, तो फिर भागवत पुरुष और स्त्री जैसा कोई भेद नहीं करते। भागवत में सभी को भाष्य, श्रवण, मनन, संकीर्तन करने का अधिकार है। यामिनी ने धमकी का ऑडियो क्लिप पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि धमकाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मंचल न्यूज के लिए महासमुंद से अरविंद यादव की रिपोर्ट।